हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मेहताब पे। और वेस्ट इंडीज़ से होने वाले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए इंडियन टीम का आज अनाउंस हो गया है। इस 15 सदस्यीय टीम में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि आपको चौंकाएंगे और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसको आप खोज रहे होंगे कि ये क्यों टीम में नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम आपको स्क्वाड का नाम दिखा देते हैं। पहला नाम जो है वो शुभमन गिल कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पाडिक्कल को फिर से मौका दिया गया है। ध्रुव जुरैल जो कि विकेट कीपर के रूप में है। रविंद्र जडेजा वाइस कैप्टन, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन ये भी रिजर्व विकेट कीपर के तौर पे खेलेंगे। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव। तो ये है टीम कुछ इस प्रकार की जो कि 2 टेस्ट के लिए टीम का अनाउंस हो चुका है। हालांकि उसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कि मिस कर रहे हैं और सिलेक्टरों से ये सवाल भी है कि जब करुण नायर को आपको स्कीम ऑफ थिंक में रखना नहीं था तो फिर आप लोगों ने उन्हें इंग्लैंड क्यों भेजा। तो ये भी सवाल है, क्या मोहम्मद शमी का करियर अब एंड हो गया है और हम लोग अब सोचे नहीं मोहम्मद शमी के बारे में। और तीसरी चीज़ ये है कि क्या श्रेयस अय्यर का कुछ अपडेट है, श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया, तो इसका भी जवाब मिलेगा। हालांकि उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है जिसमें कि बहुत सारे सवाल होते हैं और हेड कोच गौतम गंभीर और जो सेलेक्टर होते हैं अजीत अगरकर, तो ये उन सारे सवालों का जवाब बखूबी देते हैं। तो टेस्ट टीम ठीक है, कप्तान शुभमन गिल उनको कप्तान होना ही था तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो कप्तान थे। एज ए वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा को अपॉइंट किया गया है। तो क्या जसप्रीत बुमराह से क्योंकि मुझे चांस लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन होंगे, बट उनका नाम ना लेके रविंद्र जडेजा को वाइस कैप्टन बनाया गया। केएल राहुल भी हैं टीम में जो कि एज ए बैट्समैन खेलेंगे। तो टीम तो लगभग अच्छी है मगर कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी भी उठ रहे हैं। और देवदत्त पाडिक्कल का टीम में होना और सरफराज को जगह ना मिलना, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जब आपका क्राइटेरिया ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, उसमें रन बनाओ और टीम आपके लिए दरवाज़ा खोलेगी, तो फिर सरफराज को और कहाँ जाकर रन बनाना होगा, ये भी एक सवाल है। हाँ, एक ईश्वरन को भी चांस नहीं मिला है, तो उनको वहाँ ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, माफ़ कीजिएगा, जो इंग्लैंड के साथ अभी सीरीज़ हुई थी, तो अभी उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, कुछ में वो फेल हो गए थे। तो उन पे भी सवाल है कि क्या आप उनको अब स्कीम ऑफ थिंक में देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और मोहम्मद शमी का तो अपडेट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस पर क्या अब उनको ना ही समझा जाए कि शमी अब टीम में होंगे या नहीं होंगे, तो उन पर भी एक क्लियर मिल जाता कि क्या चीज़ अपडेट है, नहीं अपडेट है। करुण नायर पे जो सवाल पूछा गया कि करुण नायर क्यों टीम में नहीं है। 33 साल के एक बल्लेबाज जिन्हें ऑलमोस्ट 7 साल के बाद चांस मिला अगेंस्ट इंग्लैंड और उन्होंने पूरी सीरीज में सिर्फ एक 50 रन बनाया, तो जो सेलेक्टर हैं अब उनके तरफ नहीं देख रहे हैं। ये इस चीज़ से क्लियर हो गया कि करुण नायर के लिए जो दरवाज़ा है वो ब्लॉक हो गया है, अब बंद हो गया है। क्योंकि अब नए प्लेयर के देवदत्त पाडिक्कल की तरफ जब गए हैं तो वहाँ से देखा जाएगा। अक्षर पटेल की टीम में वापसी हुई है जो कि एक अच्छा साइन है। अगर अक्षर जडेजा दोनों खेलते हैं तब एक टीम में अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ जाता है और बल्लेबाजी में भी रन अच्छा बन जाता है, क्योंकि आ, अक्षर आपकी बैटिंग टेल को लंबी कर देते हैं। तो वहाँ पे एक फ़ायदा ये दिखता है कि हाँ, अक्षर हैं तो थोड़ा आपकी बैटिंग लाइनअप मजबूत हो जाती है और अगर विकेट थोड़ा स्पिन फ्रेंडली हुई तो फिर आपको वहाँ पे बॉलिंग में भी अक्षर पटेल काफ़ी मदद करेंगे। और नीतीश कुमार रेड्डी को जगह मिला है जो कि मुझे लगता था कि शायद सरफराज को जगह मिलेगा, क्योंकि जब आप इंडियन विकेट पे मैच खेल रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि 2 सीमर से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। तो आप सरफराज को चांस दे सकते हैं। आप सरफराज की तरफ क्यों सेलेक्टर्स नहीं देख रहे हैं ये मुझे नहीं पता, ये तो सेलेक्टर्स ही बेहतर बता पाएंगे कि क्या रीज़न है सरफराज को सेलेक्ट ना करने का। और दूसरी चीज़ है कि कुलदीप यादव को फिर से जगह मिला है, मगर अगर आप 15 की बात करो तो क्या 15 में जगह कुलदीप यादव को मिलेगा? मेरे ख्याल से मिलना चाहिए। अगर आपको कहीं स्पिन विकेट है, पहला मैच तो अहमदाबाद में जो तो कि 2 तारीख से खेला जाएगा, तो क्या चांसेस है वहाँ की कुलदीप को प्लेइंग 11 में जगह मिले। और
ये भी चीज़ है कि मोहम्मद शमी पे कोई सवाल नहीं किया गया। मोहम्मद शमी क्या अब स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो गए हैं? क्योंकि क्लियर कर देना चाहिए कि मोहम्मद शमी है या नहीं है। इंटरव्यू मैंने देखा था मोहम्मद शमी का, तो उन्होंने बताया था कि ये उनके जज़्बात थे या उनको बीसीसीआई से किसी के से कॉन्टैक्ट है कि अभी उन पे खेल यानी कि सोचा जा भी रहा है कि नहीं सोचा जा रहा है, क्या आने वाले वर्ल्ड कप का वो हिस्सा होंगे या नहीं होंगे? तो ये सवाल अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा। और तीसरी चीज़ ये कि श्रेयस अय्यर का क्या है? श्रेयस अय्यर के जो सवाल पूछा गया, तो वहाँ से अपडेट ये आता है कि बीसीसीआई की तरफ से ये अपडेट आया कि श्रेयस अय्यर ने ऑफिशियली 6 महीने का छुट्टी मांगा है रेड बॉल क्रिकेट से, क्योंकि अभी वो जो उनका चोट की सर्जरी हुई है, तो वो अभी यानी कि लॉन्गर फॉर्मेट पे वो खेलना नहीं चाहते हैं। तो ये रीज़न दिया गया श्रेयस अय्यर के हवाले से। ऋषभ पंत के रूल आउट हो जाने की वजह से हम अगर तो किसी कैप्टन को खोज रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत का जो चोट है तो वो अभी प्रॉपर सही नहीं हुआ है, और वो अपकमिंग सीरीज़ जो कि साउथ अफ्रीका से है, तो उसके लिए ऋषभ पंत को देखा जा रहा है। और अभी जो सीरीज़ जो वेस्ट इंडीज़ से है, तो उसके लिए वो अविश्वास नहीं है। उनके जो भी इंजरी है तो उस पर पल पल अपडेट बीसीसीआई टच में है, उस पर कोई अपडेट नहीं है। तो उनको कोई और यानी कि जडेजा से अच्छा ऑप्शन नहीं मिला, तो इसीलिए जडेजा का नाम वाइस कैप्टन किया गया है। तो जो मिला जगह, क्योंकि पंत के ना रहने के कारण जगदीशन को जगह मिला है, क्योंकि एक विकेट कीपर के साथ खेलोगे। हालांकि केएल राहुल का जो सिलेक्शन हुआ है, तो केएल राहुल एज ए बैटर खेलेंगे, ना कि वो विकेट कीपर खेलेंगे, तो इसलिए इन जगदीशन को चांस मिला है एज ए एक्स्ट्रा विकेट कीपर। हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि वो इसमें एज ए विकेट कीपर एक भी गेम खेलेंगे, क्योंकि जो विकेट कीपर का ये मिला ध्रुव जुरेल बेटर चांस भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मैच में जगदीशन को चांस मिलेगा। हाँ, अगर कुछ कोइंसिडेंस होता है या कुछ ये होता है तब जगदीशन को चांस मिल सकता है, अदरवाइज ध्रुव जुरेल फर्स्ट चॉइस रहेंगे टीम के। पार्टिकल पे सवाल किया गया कि क्यों आप पार्टिकल को सेलेक्ट कर रहे हैं ओवर सरफराज, तो वहाँ से जवाब आया कि पार्टिकल का जो अभी डोमेस्टिक करंट फॉर्म है वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए वो टीम में है। इससे ज़्यादा तो नहीं किया, और वो मिडिल ऑर्डर में खेलते नजर आएंगे, इसलिए पार्टिकल को पिक किया गया है, करुण नायर को ड्रॉप किया गया, क्योंकि करुण नायर को चांस मिला था इंग्लैंड सीरीज में, जो कि वो गेन नहीं कर पाए, वो ग्रैब नहीं कर पाए अपॉर्चुनिटी, जो कि सच भी है। अगर आप उनका एज अभी 34 हो रहा है, तो उनको चांस दे के भी आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टेस्ट मैच जो है इंडिया एक साल में 10 से 12 खेलती है, तो अब किसी ऐसे यंगस्टर को चांस दिया जाए कि जो कि आगे चल के टीम के लिए काम आए। तो करुण नायर के लिए जगह बंद है, और ये लगभग सेलेक्टर ने भी इशारा दे दिया है मिडिल ऑर्डर के लिए देवदत्त पाडिकल को, और सेलेक्टर ने ये कहा कि हम लगभग उन्हें 15-20 मौके देंगे और उसमें उनको अपना जगह बनाना है। तो ये था द न्यू एक्सपीरियंस रिकवरिंग बैक स्पैम एंड स्टिफनेस। वही बात हुआ कि उन्होंने बाज़ाब्ते लेटर लिखा है बीसीसीआई को कि हम 6 महीना से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो जो बैक स्पैम का सर्जरी हुआ है और स्टिफनेस में जो अभी उनको वो फील कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो लॉन्गर फॉर्मेट अभी नहीं खेलना चाहते हैं, वो खास करके वो गया है। हालांकि अभी जो ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ जो मैच होने वाला है, जो वनडे सी होगा, तो उस इस यानी कि सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर अवेलेबल है, और उसमें एज ए वो कैप्टन खेलेंगे, बट पहला मैच से वो मिसिंग करेंगे, तो पहला मैच में जो कैप्टन रहेंगे वो रजत पाटीदार होंगे। तो ये चीज़ है, तो ये अब आपको डायरेक्ट पता ही चल भी गया कि श्रेयस अय्यर क्यों नहीं है टीम में। हालांकि सरफराज पे उतना खुल के बात नहीं हुई, सरफराज के कहने पे वो यही बात कह गए कि हम देवदत्त पाडिकल को ज़्यादा चांस देंगे, और अगर वो इतने दिन में फिट नहीं होते हैं तो फिर कुछ आगे देखा जाएगा। फिर उसके बाद सवाल किया गया कि जसप्रीत बुमराह का इंडियन स्क्वाड में क्या रोल होगा, तो जवाब आता है वही कि जसप्रीत बुमराह इज ए स्पेयर हेड ऑफ फास्ट बॉलिंग। चलो वो तो ठीक है, वो तो करेंगे, बट मेरा सवाल है कि क्या जसप्रीत बुमराह को बैट करके, क्योंकि जब आप घर में सीरीज खेलते हो तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि फास्टर को उतना मौका नहीं मिलेगा, और प्रसिद्ध कृष्णा भी आपको खेल ही रहे हैं, आपको खिलाना बुमराह को, आप वर्कलोड मैनेज जो करना वो अब आप कर सकते थे इस सीरीज़ में, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ उतनी बड़ी टीम नहीं है, तो उसके खिलाफ आप चांस ले सकते थे। लेकिन ये कोई अपडेट नहीं था, तो मोहम्मद शमी के बारे में कुछ पूछा नहीं गया। हालांकि अभी टीम अनाउंस हुई है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और
अगर आपके लिए कोई और भी सवाल है टीम में, क्या किसी का है नहीं है, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर अपने सवाल मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं और मैं उस पे जवाब दूँगा, या तो फिर जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको दूँगा। 28 तारीख को एशिया कप का फाइनल है, उसके जस्ट समझो कि आप 3 दिन बाद ही ये मैच शुरू हो जाएगा, जो कि पहला मैच 2 तारीख को अहमदाबाद के स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। और आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, तो फिर ये पिच बिहेविंग क्या रहेगी, किसको ये करेगा और उसके ओवरऑल रिकॉर्ड कैसे रहे, तो वो सब सारी जानकारी मैं अपने अगले वीडियो पे लेकर आऊँगा। क्रिकेट विद मेहताब एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा।